बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आना चाहता हूं जेपी सिंह साहब आपके पास। जेपी सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि विपक्षी एकता के बिना बीजेपी को वॉकओवर 2024 में मिल सकता है, या 2004 वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है अगर विपक्षी एकता हो ना हो, लेकिन 2004 क्यों नहीं रिपीट हो सकता 2024 में? देखिए, 2004 रिपीट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि विपक्षी एकता के नाम पर, क्योंकि सभी जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका अपने अपने राज्य में स्टेक है और केंद्र में अलग अलग मामला है। केंद्र में एक बार उनकी सरकार न बने, उनके राज्य में उनकी सरकार बने तो उनको उतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जो सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हम पता नहीं क्यों गोदी मीडिया के नैरेटिव में फंसते हैं विपक्षी एकता विपक्षी एकता। विपक्षी एकता होना होगा नैसर्गिक रूप से, अपने आप हो जाएगा, चुनाव के बाद हो जाएगा। कहीं कहीं चुनाव के पहले से कुछ कुछ दलों में है, इसलिए सबको एक साथ ले चलना। और ऊपर से ईडी और आप सीबीआई देख ही रहे हैं। ममता बनर्जी को जब से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी ने और सीबीआई ने कसा दिल्ली बुला करके, तब से ममता बनर्जी लंबू लेट हो गई है। और वो जो है ममता बनर्जी का लंबू लेट होना वहां चुनाव में दिखाई भी पड़ गया है कि उनका और भाजपा के वोट से जो है कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन का वोट ज्यादा हो गया है। तो कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, वो पता नहीं क्यों जो है वो क्या कहते हैं कांग्रेस से बहुत नाराज है। और वो ममता बनर्जी केसीआर और अरविंद केजरीवाल से गलबहियां करना चाहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इतना सब प्रियंका गांधी ने पिछली बार मेहनत किया तो भी कहीं जमीन नहीं टूट पाया, क्योंकि जो उनका मूल वोट बैंक है, जो दलित को पहले से बिखरा हुआ है, मुसलमानों को भरोसा नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी। और जो ब्राह्मण देवता है उत्तर प्रदेश में, उस पर सारे के सारे बीजेपी के गोद में बैठे हो। कुछ लोग इनके साथ भले हो, लेकिन वो मनसा वाचा कर्मणा सब उधरे हैं आपको। तो इनके पास वोट बैंक ही नहीं तो क्या करेंगे। बिहार में ये गठबंधन में है, लेकिन बात वही है कि 17 सीट आपने जीता और 71 सीट पर आप चुनाव लड़े। कई जगह आपकी जमानत जब्त हो गई, आपने ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को टिकट दिया जो दूसरे दलों ने भाजपा ने प्लांट कर दिया था, वो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि इसमें जो विपक्षी एकता की जो सब बात होती है, हर आदमी के अपने अपने डिमांड है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको जो एकता करे तो उनको चुनाव लड़ने का पैसा दे। ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है, आपसे बता। अच्छा, अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल और टीएमसी और अभी तक केसीआर किसी भी कांग्रेस के गठबंधन से में नहीं रहना चाहते, वो अलग रहना चाहते हैं। अब जो है वो क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल पर जितनी आफत आ गई है, जैन साहब से सिसोदिया गए, और अब इसी मामले में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को भी ईडी लपेटने की तैयारी में लगी हुई है, इसी शराब वाले मामले में। अरविंद केजरीवाल को मालूम था तो उन्हीं के उससे जो है ये नीति बनी। तो आगे पीछे अगर आपको फिर ईडी अरविंद केजरीवाल और आपके क्या कहते हैं संजय सिंह को बुला के पूछताछ करने लगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी किन्हीं भी कारणों से कांग्रेस से जो है वो, और वो तो बीजेपी के भीतर भीतर गलबहियां मचाए हुए हैं। आपके टीसी ये जो आपके अरे जो के कविता ने आज जो है धरना दिया, अब आप ये सोचिए उन्होंने धरना दिया, कांग्रेस को छोड़ के 16 दल उस धरने में शामिल थे जो महिला आरक्षण पर उन्होंने दिया। और आपका जो है वो क्या कहते हैं सीपीएम के जो है वो आपके येचुरी साहब ने उस धरने का उद्घाटन किया, वहां भाषण दिया। अब आप वो 16 दल जो वहां पर थे, आपको अभी तक किसी गोदी मीडिया में नहीं देखने को मिला कि 16 दल वहां जो है मतलब शामिल थे। सिर्फ कांग्रेस शामिल नहीं थी, बाकी आम आदमी पार्टी तक शामिल थी। केसीआर ने भी फोन किया सोनिया गांधी को, ये सब जब उनकी लड़की पर मामला आ गया। तो जो बात अभी तक और वक्ताओं ने कही कि ये जो है यही घेर करके सबको एक साथ कर देंगे। अच्छा, वहां आप देखिए जैसे हो रहा, शरद पवार ने फैसला किया। शरद पवार अगर वहां अपने 2 लोगों का जो है कांग्रेस में वहां सरकार में न शामिल कराते तो वो 2 लोग भी जनता दल यू की तरह जो है आप समझिए कि पार्टी से बाहर चले जाते। जनता दल यू ने अपनी पूरी यूनिट को वहां जो लोग जीते हैं उनको जो अपनी पार्टी से निकाल दिया है सरकार में शामिल होने के लिए। तो या तो शरद पवार निकाल देते
या अपनी प्रेजेंस बनाए कि रखने के लिए चलो भैया तो शामिल हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में वहां की घटना को लेकर महाराष्ट्र में सोचना कि शरद पवार उधर चले गए, मेरे समझ से ये बात ठीक नहीं है। और आपको थोड़ा लचीला रुख रखना ही पड़ेगा। जिस तरह आप लचीला रुख आपस में सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस में त्रिपुरा और बंगाल में दिखाया, जबकि केरल में वो मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो ये थोड़ा लचीला रुख आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जो है मतलब विपक्ष की बात चले और किसी बात पर रिजिड रहे तो ये जो है रिश्ता नहीं चलेगी। लेकिन आप ये देखिए कि आज जो के कविता में 16 दल शामिल हुए, आपके जो प्रधानमंत्री को जो सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग पर जो चिट्ठियां जो है कई दलों के लोगों ने लिखी, वो अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका आह्वान किया था रायपुर से, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। अगले 15 दिन 20 दिन आप वेट कीजिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो है क्या कहते हैं ये इसका जो है तो कई स्टेट के बारे में आप ही ने बताया कि जो है हर जगह कहीं कांग्रेस तो कहीं ये कहीं वो, सबको तो जो है ईडी और सीबीआई से इन्होंने जो है हैरान गली परेशान रोड पर पहुंचा दिया है। लेकिन आप ये सोचिए, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया इनके खिलाफ के साथ जम्मू कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। इनके जो सदाबहार जो है जवाब देने वाले अनुराग ठाकुर हैं, जिनको इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत समझदारी है, उन्होंने कहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है दुष्प्रचार कर रहा है। आखिर क्यों अमेरिका, यूरोप और जो है क्या कहते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये लोग इनकी लगातार किसी न किसी मामले में खिलाफत क्यों हो रही है किसी न किसी क्वार्टर में? क्या इसका जो है रूस के साथ जो आपका यूक्रेन में जलवैया आपने किया है, ये उसका रिपरकशन है या क्या है? इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए। और अगर वो लोग जो है ये चाह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं रहेगी, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं रहेगी। विपक्षी एकता हो या विपक्षी एकता ना हो। जी जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान में सरकार कौन बनाएगा ये तय वहाँ से होता है, ये माना जाए आप जो कह रहे हैं। हालांकि इस बारे में बातें होती रहती हैं और राहुल गांधी का विदेश खासकर ग्रेट ब्रिटेन जो अभी जाना और वहाँ पर पूरे अगर कहें तो साफगोई के साथ अपनी बातें रखना, ये नागवार शायद इसीलिए गुजर रहा होगा और उसको अलग अलग ढंग से यहाँ नैरेट करने की कोशिश हो रही है। खैर आगे बढ़ें और जी जेपी सिंह साहब, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, जब धीरू भाई अंबानी इस देश में नई सरकार बनवा सकते हैं, इनकी सरकार गिरवा के बीपी सिंह की, तो बहुत बड़ी ताकत है। जी उस पर भी आएंगे और उस पर भी बात करेंगे। आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। क्या हालांकि मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं, हमारे 2-3 साथियों ने कहा कि हम लोग उस नैरेटिव में फंस रहे हैं, उसी जाल में फंस रहे हैं जो गोदी मीडिया ने या कहें तो मीडिया मित्रों ने, जो राहुल गांधी मीडिया के मित्रों कहते हैं, उन मित्रों की बात कर रहा हूं, उन्होंने जो फैला रखी है। यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ उससे पर्दा हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा के दरमियान कि क्या जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि विपक्ष, और इसलिए ये सवाल लेकर के मैं तमाम आप साथियों के बीच आया था कि क्या विपक्षी एकता के नाम पर बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ